Assalamualaikum students. In this video we will talk about partnership retirement topic. We will see the bonus method. This is lecture number 4. You should watch lecture 1, 2, 3 before watching this. You are watching commerce lecture online. We will see the two situations. In case 1, bonus in the form of cash is given by retiring partners to those who are not leaving the firm and will remain in the business. In case 2, we will see that the retiring partner is receiving bonus in the form of cash when he is leaving the firm, and that cash bonus is paid to him by the remaining partners from their capitals. Let's have a look on the question. Ali, Bilal and Saqib are partners in a firm. They share profit and loss in the ratio of their capital balances. Mr. Saqib has decided to get retirement from the firm. Saqib जा रहा है बिजनेस से, उसका कैपिटल है 3 लाख. This is their balance sheet. Cash 4,50,000, other assets 1,50,000. Capital Ali is 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh. If Saqib is going out of the business, he will be paid in the form of cash. Let's see the requirements. Record retirement of Saqib for each of the cases given below. Record means you have to pass journal entry for retirement of Saqib. If any partner is leaving the firm, we always debit his capital because it's decreasing from the firm, and if we are paying him cash, we record the cash in the credit side. So we have to record his retirement in two cases. In case 1, we will assume that he is receiving cash rupees 3,50,000. कैपिटल था उसका 3 लाख, 3,50,000 हम उसको पे कर रहे हैं. बोनस मेथड यूज़ करना है, तो ये 50,000 एक्सेस में जो हम उसको पे कर रहे हैं, दिस इज द बोनस विच वी आर पेइंग टू साकिब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. और अगर रिटायरिंग पार्टनर को बोनस मिल रहा है तो उसको देने वाले हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, दैट इज अली एंड बिलाल. नाउ इफ वी लुक एट द सेकेंड सिचुएशन, दूसरा केस देखते हैं, केस 2. नाउ साकिब इज लीविंग एंड ही इज पेड ओनली 2,25,000. 3 लाख उसका कैपिटल था. अगर हम उसको रिटायरमेंट के वक्त पे 2,25,000 पे कर रहे हैं, कम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसके कैपिटल में से हम कुछ अमाउंट डिडक्ट करके बोनस के तौर पे अली और बिलाल को दे रहे हैं. किस रेशियो में हम उनको देंगे या किस रेशियो में हम उनसे लेकर साकिब को देंगे? रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग कैपिटल रेशियो, तो हमें इनके कैपिटल के रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ेंगे. आफ्टर रिकॉर्डिंग इज रिटायरमेंट, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ साकिब इन बोथ केसेस. सो लेट्स सी केस 1 फर्स्ट ऑफ ऑल. Case 1, we will first of all assume that we are paying 3,50,000 to Saqib at the time of retirement. 3 लाख उसका कैपिटल था, 350 हमने पे किया. ये 50,000 जो एक्सेस पे कर रहे हैं, ये बोनस की अमाउंट है जो कैश की फॉर्म में साकिब को मिल रही है. और हमने डिस्कस किया था कि जिस वक्त रिटायरिंग पार्टनर को बोनस मिलेगा तो देने वाले कौन हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स. रिमेनिंग पार्टनर्स अली और बिलाल जो बिजनेस छोड़ के नहीं जा रहे, वो ये 50,000 का बोनस अपने कैपिटल बैलेंसेस में से साकिब को देंगे. किस रेशियो में देंगे? कैपिटल रेशियोज को अगर हम देखते हैं, जीरोस कैंसिल कर दें, 1, 2, 3, 1:2:3 तीनों का कैपिटल रेशियो था. अगर हम सिर्फ अली और बिलाल से कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करवाएंगे या उनमें शेयर करेंगे तो इनके कैपिटल रेशियोज लेंगे, और इनके कैपिटल रेशियोज हैं 1 और 2. तो इसी 1:2 के रेशियो में हम इस 50,000 को इन दोनों के कैपिटल में से कंट्रीब्यूट करवाएंगे साकिब यानी रिटायरिंग पार्टनर के लिए. 1:2 इनका रेशियो है. अली कितना हिस्सा डालेगा बोनस में? सम ऑफ रेशियो ले लें, 1/3 अमाउंट अली देगा और 2/3 अमाउंट बिलाल देगा, यानी 16,667 अपने कैपिटल में से साकिब को रिटायरमेंट के वक्त पर अली देगा, और 33,333 साकिब को बिलाल देगा रिटायरमेंट के वक्त. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें. नाउ लेट्स रिकॉर्ड द रिटायरमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉर्ड करेंगे बोनस जो दे रहे हैं. जो पार्टनर बोनस दे रहा है उसका कैपिटल डिक्रीज, और जिस पार्टनर को बोनस मिल रहा है उसका कैपिटल इंक्रीज. डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट द अकाउंट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट द अकाउंट. ये दोनों कैपिटल्स डिक्रीज हो रहे हैं, अपने इस अमाउंट से डेबिट होंगे, और हम रिकॉर्ड करेंगे कि ये बोनस की अमाउंट है जो रिमेनिंग पार्टनर ने रिटायरिंग पार्टनर को पे की. अब जब बोनस साकिब को 50,000 मिल गया है, इसका कैपिटल ऑलरेडी हमने देखा था
कि इसका कैपिटल था 3 लाख। 3 लाख कैपिटल के साथ जब इसको बोनस 50,000 मिल गया तो अब उसका कैपिटल हो गया 3,50,000। तो हम इसको रिटायरमेंट के वक्त पे करेंगे ऑल टुगेदर 3,50,000, जो कि हमने क्वेश्चन में देखा है कि हम उसे जाते हुए पे कर रहे हैं 3,50,000 एज यू हैड सीन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे एक नज़र डालें कि हमने देखा था केस 1 में हम उसको 3,50,000 पे कर रहे हैं। तो क्योंकि कैपिटल साकिब डिक्रीज हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा, कैश की फॉर्म में हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो वो कैश हमारा क्रेडिट। नरेशन विल बी टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ साकिब। केस 1 हो गया, जर्नल एंट्री हो गई। केस 1 की बैलेंस शीट देखते हैं। इन दो जर्नल एंट्रीज का इम्पैक्ट हमारी बैलेंस शीट पे जाएगा। इट मीन्स कैपिटल अली और कैपिटल बिलाल जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में इनके कैपिटल्स थे उनमें से ये अमाउंट्स माइनस हो जाएंगी। अली के कैपिटल 1 लाख में से ये माइनस हो जाएगा, बिलाल के कैपिटल 2 लाख में से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इन्होंने ये अमाउंट्स पे की। साकिब फाइनली फर्म में से चला गया तो इसका कैपिटल टोटली गायब हो जाएगा। हम इसका कैपिटल नहीं लिखेंगे बैलेंस शीट में क्योंकि ये रिटायर हो गया। कैश फर्म में से पे हो गया तो कैश का बैलेंस 3,50,000 के बजाय सिर्फ कितना रह गया 1 लाख। अगर हम क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखें तो हम देख रहे हैं कि फर्म के पास कैश था 4,50,000। 3,50,000 पे कर देने के बाद साकिब को फर्म के पास रह गया सिर्फ 1 लाख कैश। अदर एसेट्स पे कोई फ़र्क नहीं आया। अली और बिलाल के कैपिटल में से वो अमाउंट माइनस हो गई जो उन्होंने साकिब को पे की। साकिब चला गया इसलिए उसका कैपिटल बैलेंस शीट में नज़र नहीं आएगा। सो दिस इज़ द बैलेंस शीट ऑफ अली बिलाल एंड साकिब आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ साकिब। हम इसमें फर्म का नाम भी चेंज कर सकते हैं कि अब साकिब नहीं रहा तो फर्म में उसका नाम भी ना हो। हम कह सकते हैं इट्स अली बिलाल एंड कंपनी नाउ बिकॉज दिस इज़ द बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ साकिब। तो ये थी हमारे पास रिक्वायरमेंट 1 की सारी केस 1 की सारी रिक्वायरमेंट्स। अब हम देख रहे हैं केस नंबर 2। केस 2 में हमने देखा कि अब हम रिटायरिंग पार्टनर यानी साकिब को उसके कैपिटल से भी कम अमाउंट दे रहे हैं। तो जितनी अमाउंट हमने उसके कैपिटल से डिडक्ट कर ली वो हमने बोनस के तौर पे डिडक्ट कर ली और ये बोनस हमने साकिब से ले लिया, रिसीव कर लिया और उन पार्टनर्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो फर्म में रहेंगे। इसलिए हम उन पार्टनर्स को कह रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर। जैसे इस केस में अली और बिलाल जो साकिब के जाने के बाद भी फर्म को कंटिन्यू करेंगे, हम उनमें ये बोनस की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अमाउंट ऑफ बोनस 75, वही कैपिटल रेशियो जो हमने केस 1 में कैलकुलेट किए थे, सम ऑफ रेशियो वही आ गया। 75 का 1/3 अमाउंट हम अली को देंगे बोनस के तौर पे और 75 का 2/3 अमाउंट हम बिलाल को देंगे उसके बोनस के शेयर के तौर पे। तो बिलाल का शेयर जो हमने दिया है वो है 2/3 यानी कि 50,000। सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें ताकि आप मज़ीद वीडियोस देखते रहें। नाउ जर्नल एंट्री अगेन एज आई टोल्ड यू, जो पार्टनर बोनस देगा उसका कैपिटल डिक्रीज यानी डेबिट। जिन पार्टनर्स को बोनस मिलेगा उनका कैपिटल इंक्रीज यानी क्रेडिट। जिन अमाउंट्स में हमने उनको बोनस दिया है उन अमाउंट से अली और बिलाल का कैपिटल क्रेडिट और क्योंकि साकिब पे कर रहा है इसलिए साकिब का कैपिटल डेबिट। नरेशन इज टू रिकॉर्ड बोनस गिवन बाय रिटायरिंग पार्टनर टू रिमेनिंग पार्टनर्स। जब साकिब ने अपने 3 लाख कैपिटल में से, क्वेश्चन की हम स्लाइड देखते हैं, 3 लाख कैपिटल में से 75,000 का बोनस इन दोनों को दे दिया तो अब उसका कैपिटल 2,25,000 ही बचा और हम केस 2 में उसको 2,25,000 ही पे कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमने कैपिटल साकिब को डेबिट किया 2,25,000 से और कैश को क्रेडिट किया 2,25,000 से। दिस इज़ हाउ वी हैड रिकॉर्डेड रिटायरमेंट ऑफ साकिब। इन एंट्रीज का इम्पैक्ट अब हम बैलेंस शीट पे दिखाएंगे केस नंबर 2 की। जो पार्टनर चला गया उसका कैपिटल बिल्कुल गायब हो जाएगा। जिन पार्टनर्स को कैश की फॉर्म में बोनस मिला है उनके कैपिटल्स इंक्रीज हो जाएंगे। फर्म में से जितना कैश पे हुआ उतना कैश माइनस हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं फर्म में 4,50,000 कैश था, 225 पे कर देने के बाद सिर्फ 225 बचा। अदर एसेट्स में कोई चेंज नहीं है। अली और बिलाल को जो बोनस मिले वो उनमें ऐड हो गए एंड दिस इज हाउ द बैलेंस शीट इन रिक्वायरमेंट इन केस नंबर 2 could be prepared. Like the video, share the video with your friends, subscribe the
channel Commerce Lecture Online for more informative videos.